वक्त कम मुकाबला सख्त। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बाकी। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा और NA-130 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ NA-132 कसूर और 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज ने NA-119 और 120 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। बानी PTI के NA-89 और 122 से कागजात जमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शहदाद कोट आमद, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बिलावल भुट्टो ने NA-196 और 127 लाहौर से कागजात जमा करा दिए। आसिफ अली जरदारी NA-207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने NA-150 मुल्तान और बैरिस्टर गौहर ने NA-10 बुनेर से कागजात जमा करवाए। परवेज इलाही NA-64 गुजरात से इलेक्शन लड़ने को तैयार। मुस्तफा कमाल, हाफिज नईम और सिराजुल हक भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस की मुदाखलत का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से टेलीफोनिक राबता, कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी है। IG पंजाब की इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी। मसाइल हैं वहाँ पर, हमारे इलाके में गैस, बिजली, पानी, इतने वहाँ पर लोग आए हैं गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया हमारे इलाके के लिए। वहाँ पे जो औरतें हैं, ख़वातीन हमारी बेचारियाँ सर पे पानी लाती हैं और तो पानी भी सूख गया, पानी भी वहाँ पर नहीं है। तो ये अब तक क्या कर रहे थे? तो इंशाल्लाह मैं आके यह सबके लिए जो है आसानियाँ पैदा करूँगी। टिकटॉकर संदल खटक की भी सियासत में एंट्री। आम इंतखाबात में एक अलग से मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं अपने इलाके में मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। PTI का बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूमी का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं, पार्टी वैसे ही चलाएंगे जैसे चल रही थी। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का कहना है कि PTI वालों का ख्याल है कि उनको हाई कोर्ट बल्ले का निशान वापस दिला देगी। ये उनकी खाम ख्याली है। इलेक्शन कमीशन का फैसला खत्म करना इतना आसान नहीं। एबटाबाद के गांव तेरड़ी में मकान में लगने वाली आग ने मां और 8 बच्चों की जान ले ली। एक ही घर से 9 जनाजे उठे तो इलाके में कोहराम मच गया। बदकिस्मत खानदान अपने कच्चे मकान में सो रहा था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे लकड़ी की छत नीचे आ गिरी। तमाम अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद में डिलीवरी बॉय पिज्जा के पैसे मांगने पर कत्ल। मुल्जिमान ने पिज्जा के पैसे मांगने पर काशिफ को गोली मार दी। चिन्योत में 4000 रुपए के लिए जमींदार ने किसान की जान ले ली। मुल्जिम फरार, मुकदमा दर्ज, लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग से अवाम का जीना महाल। कहते हैं बिल भरने के बावजूद गैस नहीं आती। महंगाई में सिलेंडर का खर्चा बजट आउट कर देता है। मुल्क भर के इतवार बाजारों में महंगाई का राज बरकरार। बचत बाजार में सब्जी, फल और दीगर अशिया की कीमतें आम मार्केट के दाम में फरोख्त। इंतजामी नाअहली के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। नॉन फाइलर चोर और मुल्की मईशत पर बोझ। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि टैक्स इकट्ठा होगा तो ही हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है। गजा पर इजरायली फौज के हमले जारी। नौसायरत कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। इजरायली हमले में सहाफ़ी अहमद जमाल भी शहीद। गजा में शहीद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की तादाद 101 हो गई। गजा में 24 घंटों में 200 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमास से लड़ाई में मजीद 8 इजरायली फौजी हलाक। झड़पों में मरने वाले इजरायली फौजियों की तादाद 477 हो गई। तेहरान में फ़लस्तीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक अगवान वफूद का राब्ता।
कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान वज़ीर ख़ारजा की सेनेटर मुशाहिद हुसैन से मुलाकात, पाक अफगान ताल्लुकात पर तबदला ख्याल। मुशाहिद हुसैन ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर अमीर मुत्तक़ी मस्बत सोच रखते हैं, वो मुतनाज़ा मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के ख्वाहिशमंद है। किसी के कहने पर रियासत को गैर मुसल्ला नहीं किया जा सकता। शंबे पर बड़े इल्जाम थे, उन्हें माफी दी गई। बसों से उतारकर शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को कत्ल किया गया। मिठी भर अफराद बलोच कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन पर तशद्दुद सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1159 अफगान शहरी वतन वापस गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 54 गाड़ियों में 86 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 4,46,097 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। अमेरिका का बहीर अहमर में 4 ड्रोन तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का कहना है, हमला आवर ड्रोन हौसियों के जेर कंट्रोल इलाके से भेजे गए थे। भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर साई बाबा पर ड्रोन हमला किया गया। पेंटागन ने भारतीय साहिल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। गुज़िश्ता रोज प्लोटो कैंप पर ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम का कहना है, जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह आ रहा था। ईरान ने अमरीकी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल निहान ने कहा कि यमनी हौसी अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। कलाम में कल्चरल फेस्टिवल अख्तिताम पजीर, जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले मुनक्किद हुए। कल्चरल स्टॉल्स भी लगाए गए। आवाम की भरपूर पज़िराई। पाक फौज और फ्रंटियर कोर का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद इलाके में अमन की बेहतरीन मिसाल है। और मुल्क भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस के लिए पुरजोश। पेशावर में शहरी खरीदारी में मसरूफ। लाहौर में गिरजाघरों की सिक्योरिटी सख्त। सादिकाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से तलबा की चर्च में परफॉर्मेंस, तबला बजाकर दिल जीत लिए।